बांग्लादेश में पाकिस्तान प्रायोजित गतिविधियों पर भारत सरकार की लगातार नजर है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के मसले पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश संकट के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका से जुड़ा सवाल विदेश मंत्री से पूछा। राहुल गांधी के प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना अभी जल्दबाजी है। हां, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है और हिंसा का समर्थन किया है। वो अधिकारी ढाका में ही था, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कूटनीति के मोर्चे पर सरकार अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त भारत के करीब 19 से 20 हजार लोग या 18,000 या 19,000 एक वेग नंबर है जो इस वक्त बांग्लादेश में, इनमें से करीब 8 से 9,000 छात्र हैं। एज ऑफ नाउ वो सेफ हैं, ये जानकारी आ रही है। फिक्र में अब बात उन 3 चेहरों की जिन्हें बांग्लादेश में तख्ता पलट की बड़ी वजह माना जा रहा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश हसीना हटाओ का नारा दिया और फिर बांग्लादेश में जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है। ये शायद दुनिया में किसी भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया, जिसने चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। हालांकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हीं छात्रों का सहारा लेकर कहा था कि जो भी हाथ में आए वो लो और वहां की फौज को चुनौती दे दो। आपको बताते हैं कि वो 3 लोग कौन हैं इन छात्रों की अगर बात की जाए। इनमें सबसे पहला नाम नाहिद इस्लाम। ये बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। इसकी हजारों की फॉलोइंग है। इसके एक इशारे पर ढाका में हजारों छात्र कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसने बांग्लादेश में तख्ता पलट में बड़ा रोल निभाया है। इसमें दूसरा नाम है आसिफ महमूद का। यह ढाका यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। ये 2 महीने पहले ही आरक्षण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का बड़ा हिस्सा बना। इसने पुलिस के कई टॉर्चर सहे लेकिन चुप नहीं बैठा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे तीसरा बड़ा चेहरा जो है वो है अबू बकर मजूमदार। ये ढाका यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी यानी भूगोल का छात्र है। ये सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करता है, लेकिन आरक्षण के खिलाफ इसने शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा स्टैंड लिया। इसने भी कई टॉर्चर सहे लेकिन शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना बंद नहीं किया। शेख हसीना सरकार से जो एक सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि पुलिस ने स्टूडेंट्स के आंदोलन को निपटने के लिए बर्बरता का जो सहारा लिया उसने और चीजें खराब कर दी। खासकर तब जब इंटरनेट और बाकी सारी चीजें बंद कर दी गई थी, तब पुलिस ने और बर्बरता दिखाई, ऐसा वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। शेख हसीना सरकार गिरने के पीछे जमात इस्लामी की छात्र इकाई है। पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में बड़े आंदोलन हुए। दर्जनों कॉलेज में इस्लामिक छात्र शिविर के कई काडर भर्ती हुए। यहीं से विश्वविद्यालयों के छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया गया। 2 महीने से धरना प्रदर्शन करने वाले लोग इस्लामिक छात्र संगठन के ही थे। नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार इसी आंदोलन का चेहरा थे। इन छात्रों से, कई छात्रों से शेख हसीना ने मुलाकात भी की। जब उन्होंने कहा कि उनकी यह मांग है तो शेख हसीना ने कहा कि अगर हम रजाकार के लिए क्या हम रिजर्वेशन देंगे। रजाकार, आप इसको गूगल करिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और फिर कमेंट करिएगा कि रजाकार शब्द का इस्तेमाल कब हुआ था और ये जो शब्द है ये ऐसा क्यों हुआ कि इस शब्द ने वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को भड़का दिया। आप गूगल करिएगा और कमेंट करिएगा हमारे जो ट्विटर हैंडल पे जहां पर इस शो को हम अपलोड कर रहे हैं।